ऐसे कर दांत पूरे ये पांच का दांत साफ कर। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। शुरुआत करते हैं मंडे मॉर्निंग के साथ और सुबह के 7:30 बज रहे हैं अभी। तो दिन की शुरुआत करने के साथ ही एक कप जो है चाय का होना ही चाहिए। अब मौसम काफ़ी अच्छा होने लगा है। दिन में हालांकि वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी से पता नहीं कब राहत मिलेगी, लेकिन हाँ, सुबह सुबह वेदर बहुत अच्छा होने लगा है और वेदर के साथ साथ फिर वेदर अच्छा होता है तो माइंड भी अपने आप पॉजिटिव होता है। और अभी तो वैसे भी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में मन अंदर से ही बहुत ज़्यादा खुश रहता है और बहुत अच्छा लगता है। और नवरात्रि चल रही है तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सबको खुश रखे और सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके घर में खुशहाली लेके आए। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, नोनी और उसके पापा सो ही रहे थे और मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आटा निकाल लूँगी, आटा गूँथूँगी और पराठे की तैयारी करूँगी। हम सबके लिए ही आज मैं पराठा रैप बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैरिनेशन मैंने सुबह ही तैयार कर दिया था। मैं नहाने जा रही थी, उससे पहले मैंने सब्जियों को मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। और अब जल्दी से यहाँ पे आटा गूँथ लेते हैं। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और घी मैंने डाल दिया है बस, और सॉफ्ट आटा लगा के तैयार कर देंगे। आटा गूँथने के बाद थोड़ी देर मैं इसको रेस्ट पे भी रखूँगी ताकि ये आराम से अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा फूल जाए। तो बस आटा यहाँ पे रेडी हो गया है। दूसरी तरफ चाय देख लेते हैं। यहाँ पे चाय बॉईल हो गई थी और मलाई भी जम चुकी है इसमें, क्योंकि बॉईल किए हुए काफ़ी देर हो गया था। मैंने बंद कर दिया था गैस, और मुझे ऐसी हल्की गर्म वाली चाय पसंद है। एकदम गरम गरम चाय ना मुझसे पी नहीं जाती है। तो यहाँ पे नॉन स्टिक का तवा ले लिया है। वैसे मेरा तवा जो है ख़राब हो गया है और इसकी कोटिंग भी ख़राब हो गई है, तो ये मुझे थ्रो करना है। तो फिलहाल यहाँ पे सब्जियाँ जो मैरिनेट की हुई थी मैं इसमें ही फ्राई करूँगी, क्योंकि नीचे ये तले पे उतना ज़्यादा लगता नहीं है। वैसे नॉर्मल कढ़ाई में इसमें फ्राई करूँगी ना तो चिपक जा रहा था, तो इसलिए मैंने नॉन स्टिक का तवा यूज़ किया है। और सब्जियों में मैंने पनीर लिया है, शिमला मिर्च और प्याज। ये थोड़ा सा अच्छा सा इनका कच्चापन निकल जाए उसके बाद, मतलब 5-7 मिनट मैंने इनको ढक के पकाया था। मसाले मैंने सारे सब्जियों के साथ ही ऐड किए हुए थे। बेसन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने काली मिर्च पाउडर, दही, ये सारी चीज़ें। तो दूसरी तरफ मैंने पराठे भी बना लिए थे और यहाँ पे मिस्टर रावत उठ गए थे और नोनी को ब्रश करा रहे थे। पांडा मुंह के अंदर कैसे खेल करेगा देखना। ऐसे करो, ऐसे कर दांत पूरे ये पांडा दांत साफ कर रहे हैं ना उनके। तो नाश्ता बन गया था, बस मुझे पराठा रैप तैयार करना था। पराठे भी बन चुके थे। इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में और रात को नोनी ने बेड के ऊपर पानी गिरा दिया। पूरा पानी का बोतल उसने उड़ेल दिया। कभी कभी वो ऐसे ही काम करता है। तो फिर रात को ही मैंने बेडशीट हटा दी थी, लेकिन अभी पिलो कवर हटाऊंगी और ये मुझे डालने हैं वॉश करने के लिए। मैं बहुत दिन से सोच रही थी नवरात्रि आएगी उसके बाद ही बेडशीट चेंज करूँगी। बहुत दिन से बेडशीट भी चेंज करने वाली हो रही थी, लेकिन नोनी ने पूरा गीला कर दिया था, तो फिर मैंने सोचा आज ही हटा देते हैं। मीनवाइल यहाँ पे नाश्ते का टाइम भी हो गया है। नोनी को तैयार कर दिया था उसके पापा ने नहला के, और यहाँ पे उसके लिए पराठा रैप तैयार करूँगी। थोड़ा सा टमाटो केचप अप्लाई कर लिया पराठे पे, और उसके बाद दोनों तरफ से रैप कर दूँगी इसको अच्छे से। और नोनी ये काफ़ी अच्छे से खा के आता है टिफ़िन में, तो आपके बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी टिफ़िन रेसिपी हो सकती है। और हमने भी ब्रेकफास्ट में यही खाया था। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और हस्बैंड जो है पनीर नहीं खाते, उनको पनीर बहुत कम पसंद है। वैसे सब्जियां वो सारी खा लेते हैं, उनको पनीर खाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो नोनी को थोड़ा सा नाश्ता करा रहे थे, लेकिन मॉर्निंग में ना आजकल वो ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, तो इसलिए मैं उसको टिफ़िन में दे देती हूँ। आराम से टिफ़िन में खा के आ जाता है। और इसके बाद जो है नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आए थे उसके पापा, और अब मैं घर के सारे काम करके फ्री हो चुकी हूँ। तो अब जाके मुझे हेयर कॉम करने का टाइम मिला है। करीबन 10-10:30 बज रहे हैं अभी। गुड मॉर्निंग, सुबह के 11 बजने वाले हैं। और हेयर वॉश तो किया था मैंने, लेकिन कॉम करने का टाइम नहीं मिला था, तो अभी कॉम कर लिया है। यहाँ पे मैं ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि बाल मेरे यहाँ से बेबी हेयर्स जो हैं, जो मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था, उसकी वजह से छोटे छोटे हेयर्स हैं और वो ऐसे निकल जाते हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, तो हल्का सा ऑयलिंग लगा लेती हूँ। और पीछे बेडशीट मैंने बिछाई नहीं है। मैं सोची थी नवरात्रि में चेंज करूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी भी हो रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे चेंज नहीं किए थे, तो अभी पितृपक्ष की वजह से मैं रुकी हुई थी। और कल नोनी ने इसमें पानी गिरा दिया, तो फिर मुझे निकालनी ही पड़ी। और मैट्रेस प्रोटेक्टर भी गीला हो गया था, वो धूप में सुखाया है मैंने, वो बिछाती हूँ। दूसरी बेडशीट भी बिछा लूँगी और बाकी सारे काम तो हो गए। लंच बनाना है मुझे। हस्बैंड की अभी मीटिंग चल रही है, तो वो मीटिंग में है दूसरे वाले रूम में। मंडे के दिन वो थोड़ा लेट ही जाते हैं, क्योंकि आज के दिन उनकी मीटिंग रहती है, तो उन्होंने को स्कूल से भी ले आएंगे। तो अभी जो है मैं लंच की तैयारी करती हूँ। थोड़ी बहुत वीडियो की एडिटिंग कर रही थी, इस बीच थोड़ा टाइम मिल जाता है 10-15 मिनट का,
कि मैं यूट्यूब का काम कर सकूं। और अब जाके लंच बनाते हैं। तो पहले मैंने सोचा तैयार हो लेते हैं, थोड़ा सा बाल बनाते हैं, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। तो थोड़ी बहुत देर मैंने यूट्यूब का काम किया और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो सुबह के बर्तन जो अच्छे से सूख जाते हैं वो मैं रख देती हूँ, जो गीले रहते हैं वो थोड़ी देर ऐसे ही सूखने के लिए बास्केट में रख देती हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चावल भी रख दिए थे, नोनी आएगा उसके बाद चावल चढ़ा दूँगी। और दूध ठंडा हो गया था, उसको रख दिया है फ्रिज में। 12 बजने वाले हैं दोपहर के और नोनी स्कूल से आ गया है। और इसको नोनी वार्डरोब के बाहर आओ बेटा, अंदर नहीं जाना है। तो ये बार घुस जाता है। तो आज इसको स्कूल से मैं लेके आई हूँ। वैसे हस्बैंड घर पे ही, उनकी मीटिंग चल रही है तो वो उठ नहीं सकते थे मीटिंग से, तो इसलिए फिर मैं गई और स्कूटी बाहर पे रखी थी घर के बाहर। मैंने सोचा आज मैं स्कूटी से जाती हूँ नोनी को लेने के लिए। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है नोनी को अकेले स्कूटी में लाने का, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले स्कूटी सीखी थी देहरादून में, जब नोनी नहीं हुआ था। लेकिन नोनी के होने के बाद प्रैक्टिस छूट गई, तो फिर तब से मैं चलाती ही नहीं और डर भी लगता है। हाँ, नोनी की रेलगाड़ी है ये। तो फिर मैंने सोचा आज चलाती हूँ और लेके गई नोनी को, क्योंकि बहुत पास में ही है, इसलिए मैंने सोचा लेके आ जाती हूँ। नोनी बोलने ही नहीं दे रहा है मुझे कुछ। तो फिर गई और नोनी को स्कूटी में लेके आ गई आगे खड़ा करके। तो लेकिन ना क्या एक दिक्कत रहती है मेरे साथ कि स्कूटी जो है घर से बाहर निकालते टाइम मुझे डर लगता है और ऊपर चढ़ाते टाइम, क्योंकि ऐसे ढलान है ना, तो ढलान में कहीं सीधा ऊपर ना लग जाए, क्योंकि सामने में कार, गेट के सामने में ही आपने देखा होगा कार पार्क है, तो वहाँ पे डर लगता है। और निकालने में भी डर लगता है कि बाहर से अचानक से कोई गाड़ी आ जाए तो मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊँगी। तो यही दिक्कत रहती है अंदर बाहर निकालने में। बाकी चलाने को मैं चला लेती हूँ आराम से, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगी तो हो जाएगा। फ़िलहाल मेरा एक पायल जो है, ये चांदी वाला पायल, एक बार दिखा दो बेटा। ये चांदी वाला पायल मैंने काफ़ी टाइम से पहना हुआ था, मेरे भाई की शादी के टाइम से ही मैंने पहन के रखी हुई है। ये ना लूज़ हो गई है शायद, बार बार पैर से निकल जाती है, तो इसलिए ये मैंने निकाल के रख दी, कहीं गुम ना हो जाए तो मुझे दूसरी भी निकालनी पड़ेगी। वैसे बहुत अच्छी है, इस तरह की पतली चांदी की पायल बहुत अच्छी लगती है पहनने में। तो चावल भी मैंने चढ़ा दिया, चावल में सीटी आ गई है। तो हस्बैंड की मीटिंग यहाँ पे चली रही थी, थोड़ी देर में ओवर होने वाली थी और उसके बाद वो चले गए थे 5-10 मिनट के अंदर। मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछाएंगे। जब नोनी के पापा ऑफिस हो गया उसके बाद नोनी ने बहुत ड्रामा किया कि मुझे भी पापा के साथ जाना है। कभी कभी वो खेलने में एकदम मस्त रहता है और कभी कभी वो पापा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि मुझे पापा लेने क्यों नहीं आए, मुझे पापा के साथ ऑफिस जाना है। तो मैं अभी नोनी को स्कूल लेने गई थी, उस टाइम पे भी वो पापा को ही पूछ रहा था कि पापा लेने क्यों नहीं आए। होता है ना कभी कभी पापा जब उसके छोड़ के आते हैं स्कूल, तो फिर उसके बाद सोचता है कि पापा ही लेने के लिए आएंगे। तो बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी पापा के साथ उसे बहुत कम टाइम मिल पाता है ना, इसलिए भी वो अपने पापा के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहता है। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा दिया है और साथ ही नोनी की मस्ती चल रही है। मैं जब भी मैट्रेस में कुछ भी काम करती हूँ, बेडशीट वगैरह बिछाना, बेड बॉक्स खोलना, नोनी को यहाँ पे उछल कूद ज़रूर करनी होती है, और करते ही हैं बच्चे इस तरह का। तो जल्दी से यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर ली। इवनिंग तो 4:30 बज रहे अभी और मैं वॉइस ओवर कर रही थी। नोनी की नींद एक बार बीच में खुली, अभी भी वो दोबारा सो गया, मतलब दोबारा सो गया था और अभी वो सो ही रहा है। तो मैं उठाती हूँ उसको, नहीं तो वो रात को सोने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। और कपड़े यहाँ पे दोपहर में उठा दिए थे, अभी फोल्ड करूँगी। कुछ कपड़े और हैं जैसे किचन टॉवल वगैरह ना, दोबारा डाल देती हूँ मैं, गीले होते हैं तो धूप में सुखाते रहती हूँ इस तरह से। और अभी मेरे एक पार्सल भी आया है अमेज़ॉन से, मैं कुछ मंगाते रहती हूँ छोटा मोटा, तो अभी मैं देखूँगी इसको। और फिलहाल सबसे पहले नोनी को उठाती हूँ। वॉइस ओवर करी थी इस वाले रूम में, क्योंकि ना क्या होता है वहाँ वॉइस ओवर करो तो नोनी की नींद खुल जाएगी, डिस्टर्ब होगा, इस वजह से इस वाले रूम में करना पड़ता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि बाहर गाड़ियाँ आते जाते रहती हैं, उनकी वजह से वॉइस आती है, वॉइस डिस्टर्ब होती है। तो नोनी को उठा दिया है मैंने। और आज ना घर में प्याज ख़त्म हो गया था बिल्कुल भी, तो अभी एक सब्ज़ी वाले भैया आए, उनसे मैंने लिया। बहुत ही बेकार सी थी क्योंकि अभी ख़त्म हो गई थी उनके पास भी ना, थोड़ा सा ही लिया है और थोड़ी सी गाजर। चलो आओ पार्सल देखते हैं, मैं दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है। ये है फूड क्लिप्स, और ये चाहिए होती है रेगुलर, बहुत सारी चाहिए होती है। थोड़ी रखी हुई है मेरे पास, थोड़ी और मंगवा ली मैंने, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी ऐसे पैकेट्स होते हैं, रैपर्स होते हैं ना, जिनको सील करके रखना पड़ता हो। तो ये 50 का मिल रहा था, तो ये मंगवा लिया मैंने। छोटे बड़े सारे साइज़ के आ जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें जो हर घर में होनी चाहिए, बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा मैंने ये मंगवाया है रीयूजेबल बैग्स, जिसमें हम सब्ज़ी स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो उसको खोलते हैं। ये ना जिप लॉक वाले बैग हैं और 15 है आई थिंक, तो काफ़ी सारे मैंने मंगवा लिए, क्योंकि फ्रिज में ऐसा होता है जो नीचे वाला बास्केट होता है, सबसे नीचे वाला,
वो ऐसे खाली रखा रहता है। उसमें सब्जियाँ ऐसे खुली करके रखो तो ख़राब हो जाती है। और फ्रिज में छोटी छोटी बास्केट्स और कंटेनर मेरे पास काफ़ी सारे हो गए और वो फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इस तरह के बैग्स मंगा लेते हैं, एयर टाइट बैग्स, ताकि इसमें सब्ज़ी स्टोर कर सकें हम फ्रिज के अंदर और वो ख़राब भी ना हो। तो ये मीडियम साइज़ है, ठीक है सब्ज़ी वगैरह स्टोर करने के लिए। तो ये काफ़ी सारे हैं। तो ये मेरे किचन के लिए हैं एक दो चीज़ें। तो इसके बाद चलते हैं किचन में। नोनी को कुछ हल्की फुल्की भूख लग रही थी तो मैंने सोचा आज उसको सोन पापड़ी दे देते हैं। तो एक दिन पहले ही मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी, ये काफ़ी अच्छी होती है तो थोड़ा सा दिया है मैंने। और वैसे भी ना बाज़ार की चीज़ों से हम जितना भी बच्चों को दूर रखें, वो बच्चे ज़्यादा फिर उन चीज़ों के लिए वो ज़िद करते हैं कि हमें वो खाना है। तो इसलिए हम पूरी तरह से कट ऑफ तो नहीं कर सकते बाज़ार की चीज़ें, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत हाँ हम लोग लिमिटेड दे सकते हैं। तो इसलिए नोनी को चॉकलेट, टॉफ़ी, बाज़ार के जूस, ये सारी चीज़ें मैं बहुत कम कर चुकी हूँ यहाँ आके। हाँ, घर पे जाके थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। हम हर किसी को मना नहीं कर सकते और हर किसी को समझा नहीं सकते अपने तरीके से, तो यही प्रॉब्लम रहती है घर जाने के बाद। तो फ़िलहाल नोनी अपना सोन पापड़ी एंजॉय कर रहा है, उसके बाद मैं अपने काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पे धुले हुए बर्तन सबसे पहले लगाऊंगी मैं। नोनी का टिफ़िन, वाटर बोतल भी मैं डेली वॉश करती हूँ क्योंकि इन्फेक्शन ना हो बच्चों को, इसलिए साफ़ सुथरा बोतल और टिफ़िन रखना चाहिए। उसके बाद बर्तन जो धुले हुए हैं वो रखूँगी और उसके बाद करेंगे डिनर की तैयारी। बर्तन रख दिए हैं, उसके बाद मुझे सब्ज़ी बनाने की तैयारी करनी है। जो मैंने प्याज लिया था वो मैं रख दूँगी बास्केट में। बहुत ही बेकार सी प्याज निकली है ना, क्योंकि थोड़ी सी बची हुई थी, वही मुझे लेनी पड़ी क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और उन्होंने कभी कभी बहुत क्रैंकी रहता है, खासकर जब वो दोपहर में सो के उठता है तो मुझे डर ही लगता है, पता नहीं उसका कैसा मूड होगा। तो बहुत ज़्यादा वो करता है परेशान दोपहर के टाइम पे यूजुअली। तो यहाँ पे मैं जल्दी से भिंडी की सब्ज़ी चढ़ाऊँगी हमारे लिए, और नोनी के लिए तो मैं लौकी बनाऊँगी क्योंकि भिंडी वो खाएगा नहीं। इसमें हरी मिर्च वगैरह भी बना रही हूँ और आज तक मैंने कभी उसे खिला के ट्राई भी नहीं किया। जब नोनी छोटा था तो सारी चीज़ें खा लेता था, उसे टेस्ट का उतना पता नहीं था तो वो खा लेता था सारी चीज़ें। तो अब जो है जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसे चीज़ों का पता चल रहा है, कौन सा कैसा टेस्ट है, और सब्जियों का पता चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा चूज़ी हो रहा है खानों के मामले में। पहले अब उसने दही और मक्खन ये सारी चीज़ें खाना छोड़ दिया, वो कुछ नहीं खाता है। सब्जियों में भी बहुत कम चीज़ें वो खाता है, सिर्फ आलू उसको पसंद है। तो इसलिए ना बच्चों के साथ बड़ा टेंशन रहता है कि हम क्या खिलाएं कि जिससे वो पेट भर के खा ले और उसको न्यूट्रिशन भी मिल जाए। तो दूसरी तरफ मैंने उसकी लौकी की सब्ज़ी भी चढ़ा ली है कुकर में, और एक तरफ भिंडी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई थी, और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। तो शाम को भी इतने सारे काम हो जाते हैं ना एक साथ, क्योंकि मैं डिनर भी साथ ही बना लेती हूँ, तो इसलिए मुझे शाम को फटाफट जल्दी से सारे काम निपटाने होते हैं किचन में। तो सब्ज़ी चढ़ा के फिर मैं आ गई हूँ हॉल में, और नोनी को पता नहीं था मैं चाय के साथ रस्क लेके आई हूँ। उसे रस्क बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खाने में थोड़ा सा ये हार्ड होता है, तो इसलिए वो चाय में डिप करके खाता है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और खाने में ईजी रहे। तो हाफ़ रस्क मैंने उसको दे दिया है, और हम लोग अपना चाय रस्क एंजॉय करेंगे। और नोनी इस टाइम तक टीवी देखता है जब तक मैं किचन में काम करती हूँ। उसके बाद फिर मैं नोनी को तैयार करके लेके जाती हूँ पार्क, क्योंकि थोड़ा बहुत आउटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। दिन भर घर के काम से मैं भी थक जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, और मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए मैं पार्क लेके आती हूँ जब वेदर अच्छा रहता है। चलाओ नोनी। नोनी पहला ऐसा बेबी है जो हेलमेट पहन के अपनी गाड़ी चलाता है, और टूटा हुआ हेलमेट है वो चिपका के रखा, वो भी सिर्फ नोनी की वजह से, है ना। 7 बज रहे हैं अभी, और दिया बत्ती मैंने कर ली है, और नोनी की सब्ज़ी बन रही है। अब मुझे इसको होमवर्क कराना है, तो मिस्टर आ गए हैं ऑफिस से, तो मैं इसको होमवर्क कराऊंगी। तो अभी हमारा डिनर टाइम हो गया है, तो नोनी के लिए लौकी की सब्ज़ी लगा दूंगी मैं, और उसके बाद हमारे लिए भिंडी की सब्ज़ी और सिंपल सी रोटी। तो ये हमारा डिनर था, और नोनी को भी हम साथ ही बैठ के खिला देंगे। और सुबह का एक पराठा बचा हुआ था लेफ्ट ओवर, तो मैंने वो गर्म करके खा लिया। पराठे तो वैसे बासी भी अच्छे लगते हैं, रोटियाँ नहीं खाई जाती मुझसे, तो मैं पराठे गर्म करके नोनी ने अपने पापा को बंद कर दिया अंदर। आजकल इस तरह से लॉक लगाना सीख रहा है बाहर से। एक दिन क्या किया, उस वाले रूम में चला गया और वहाँ से अंदर से कुंडी लगा दी, और उससे खुल भी नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से इसने खोला है, और हम लोग यहाँ लिविंग रूम में रह गए थे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है नोनी के साथ। और ये आजकल कुछ सीख रहा है, और आजकल पता नहीं अजीब तरीके से बोलना सीख रहा है। जब से स्कूल गया ना, तो स्कूल में गर्ल्स भी हैं क्लास में इसके, तो उनको देख के पतली सी आवाज़ बना के बोल रहा है। तो इसका बोलने का तरीका थोड़ा सा मुझे लग रहा है चेंज हुआ है। बच्चों को दिखा देखी करते हैं कुछ बच्चे। तो अभी 9:30 होने वाला है, और सारा काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। जाते हैं सोने के लिए, और नोनी के पापा अंदर चले गए, उनको काम करना था। और मैंने दूध बना के रखा हुआ है, दूध पीना है।
और चलिए अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो मैंने चोटी बना के रखी। बाय बाय, टेक केयर। तो चोटी बना ली है मैंने इस तरह से, रात को बाल उलझते नहीं है ना, ठीक रहता है, तो इसलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो उसके बाद हम सीधा आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, और टाइम आप देख सकते हो 5:56, मतलब पूरा 6 बज रहे हैं। और वैसे मेरा अलार्म आजकल रहता है 5:45 बजे का, लेकिन उठने में 5-10 मिनट तो मैं लगा ही देती हूँ। और बाहर आके देखो मौसम बहुत अच्छा रहता है, हल्का सा अंधेरा अब होने लगा है क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं, तो उजाला होने में थोड़ा सा लेट होता है। तो सुबह सुबह वाली शांति और कुछ भी आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़, इतना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा माइंड एकदम पॉजिटिव रहता है। और बहुत ही अच्छी सी ठंडी सी हवा, मतलब यहाँ पे उतना खुला खुला नहीं है, आगे पीछे काफ़ी सारे घर हैं तो उतना वेंटिलेशन तो नहीं होता है, लेकिन हाँ मौसम अच्छा लगता है। सुबह आके अपने प्लांट्स को देखना, पुराने फूल जो हैं वो सूख जाते हैं और बाकी नई कलियाँ जो हैं वो अच्छे से खिल जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो देख के। उसके बाद चलते हैं बैक साइड वॉश एरिया में, और यहाँ पे सबसे पहले फ़ेस वॉश करूँगी। मैंने अभी पानी वगैरह कुछ नहीं पिया है, तो सबसे पहले मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ, फ़ेस वॉश कर लेती हूँ सिर्फ नॉर्मल वाटर के साथ, ताकि थोड़ा सा मैं फ़्रेश फील करूँ। और रात भर काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी रहती है, गर्मी है अभी भी अंदर कमरों में, घर के अंदर तो बहुत ज़्यादा उमस सी रहती है क्योंकि बंद सा है ना, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो इसलिए मुझे इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। और वैसे भी यहाँ है एक्चुअल में गर्मी। तो सबसे पहले जो धुले हुए बर्तन हैं रात के वो लगा के रख दूँगी, ताकि जब मैं नहा के आऊँ नाश्ता बनाने के लिए तो मुझे जल्दी से काम करने में इजी रहे। तो एक तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए लगा दिया केटल में। आजकल मैं फिर से केटल में ही कर रही हूँ, उसमें जो नीचे वो जम गया था ना, पानी हो जाता है कई बार, रस्ट उसमें इकट्ठा हो जाते हैं, तो मैंने स्टील स्क्रबर से वॉश करके क्लीन कर लिया था। तो मैं फिर से केटल यूज़ कर रही हूँ आजकल, और बर्तन लगा लिए थे। उसके बाद आ गई हूँ लिविंग रूम में, अपना पानी का ग्लास लेके गुनगुना पानी पीती हूँ मैं हमेशा, चाहे सर्दी हो या गर्मी। तो पानी आराम से पीऊँगी, 2-3 मिनट यहाँ पे बैठ के रेस्ट करती हूँ, और उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम मेरा होता है झाड़ू लगाना, बेडरूम छोड़कर, क्योंकि बेडरूम में नोनी और उसके पापा सो रहे हैं। तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा लगने का काम हो जाए तो बहुत ज़्यादा काम हल्का हो जाता है, लेकिन पोछा मैं अभी नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मुझे बाकी काम भी करने होते हैं, और फिर नोनी के लिए टाइम से टिफ़िन भी बना के तैयार करना होता है। तो आज तो हस्बैंड घर पे हैं, लेकिन जब वो टूर पे जाते हैं तो मुझे लेट हो जाता है इस वजह से, तो इसलिए मॉप मैं लास्ट में ही करती हूँ जब सारे काम हो जाते हैं। तो अंदर झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद बाहर बरामदे में झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पे चींटियाँ और पत्तियाँ काफ़ी सारी आ जाती हैं। तो झाड़ू लग गया है, और इसके बाद मैं अपना योगा करूँगी। तो मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन पहले भी एक बार शेयर किया हुआ है, और मैंने बताया था कि मैंने आजकल जब से मैं घर से आई हूँ तो उसके बाद अपना योगा रूटीन प्रॉपर स्टार्ट कर लिया है दोबारा से, चाहे मैं 10 मिनट के लिए करूँ या 15 मिनट के लिए, लेकिन हाँ मैं डेली करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब से मैंने अपना योगा रीस्टार्ट किया है, बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती है, अच्छा लगता है, माइंड भी एकदम पॉजिटिव रहता है। तो करीबन मैंने आधा घंटा आज योगा किया था, और उसके बाद जो है सीधा नहा के आ गई हूँ मैं छत में। काफ़ी सारे कपड़े थे आज वॉश करने वाले, हस्बैंड के भी कुछ फॉर्मल शर्ट्स वगैरह थे, तो काफ़ी सारे हो गए थे। साथ में नोनी ने सोफ़ा कवर गंदा कर दिया था, उसने सोन पपड़ी पूरी चिपका दी थी उसमें, तो फिर वो भी मैंने वॉश किया। तो टाइम लग गया था मुझे, और अभी करीबन 7, सवा 7 तो हो ही रहा है। और अब जो है यहाँ पे हल्की सी धूप भी आना स्टार्ट हो गई है। सुबह सुबह छत में आके कपड़े डालो, उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुली खुली छत और बहुत ही अच्छा सा हल्की सी धूप, प्यारा सा वेदर, बहुत ही साफ़ आसमान, बहुत अच्छा लगता है। और सुबह सुबह बर्ड्स की जो आवाज़ आती है ना, वो तो मन को और भी ज़्यादा खुश कर देती है। तो टाइम हो गया है 7:15 बजे का, और इस टाइम तक मैं नहा के कपड़े वगैरह डाल के आ गई हूँ छत से। और सबसे पहले किचन में जाऊँगी, मुझे आलू बॉईल होने के लिए रखना था क्योंकि नोनी के टिफ़िन के लिए मैं आज नई रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। तो 2 आलू मैंने रखे थे बॉईल होने के लिए, तो 3 आलू तो 3 आलू मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के रखे हैं बॉईल होने के लिए सॉल्ट डाल के। और जब तक आलू बॉईल होने का रोक दूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मंदिर में दिया बत्ती करने के लिए। तो मंदिर में भी दिया बत्ती करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, तुलसी को जल चढ़ाओ, तो इन सब चीज़ों में भी 10 मिनट तो मेरे लग ही जाते हैं।
तो इस बीच मैं दिया बत्ती करके वापस आ गई हूँ किचन में और फटाफट से अब नाश्ते की तैयारी करते हैं, क्योंकि सारे काम तो हो गए, अब लग जाते हैं फटाफट नाश्ता बनाने की तरफ। तो यहाँ पे बीटरूट मैंने कट कर लिया था, इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। मैं बीटरूट चीला बनाने वाली हूँ नोनी के टिफ़िन के लिए और हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी वही है। तो दूसरी तरफ चाय बन गई थी, नोनी और उसके पापा भी उठ गए थे, तो दोनों को मैंने चाय दे दिया है, नोनी को दूध दे दिया। उसके बाद मैं फटाफट किचन में लग के अपना काम शुरू करूँगी। तो बीटरूट ग्राइंड किया था, इसमें अब इसका बैटर रेडी करेंगे। मैंने बेसन ऐड किया है 4 से 5 टेबल स्पून, और सब्जियों में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, और पानी डाल के इसका अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है इसमें मसालों की। तो सबसे पहले अजवाइन तो इसमें जाएगा ही, और बाकी जो सिंपल बेसिक मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाला है, साथ में सॉल्ट। बस हमारा चीले का बैटर रेडी हो गया है। थोड़ा सा डिफरेंट भी है और लुक वाइज तो ये काफ़ी अलग लगता है दिखने में। तो नोनी को ये लुक वाइज अलग दिखा ना मतलब ये रेड कलर का, तो उसने खाना में थोड़ी आनाकानी करी, और घर पे तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया, मतलब एक बाइट भी नहीं खाया, लेकिन स्कूल में बहुत अच्छे से खा के आया था वो। तो यहाँ पे जो है मैं इसमें आलू स्टफ़ करके ऐड करने वाली हूँ उसको स्कूल में देने के लिए। तो आलू में भी थोड़े मसाले वगैरह डाल दिए थे, और मैंने चीला दोनों तरफ से पकाया। उसके बाद बीच में आलू स्टफ़ करके इस तरह से चीले तैयार कर लिए थे। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हो जाएगा, लेकिन नोनी को उतना पसंद नहीं आया, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा था। हस्बैंड ने भी खाया, मुझे भी काफ़ी टेस्टी लगा। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से कटलेट बना के नोनी के टिफ़िन में मैं पैक कर दूँगी, ताकि वो आराम से उठा के उसमें से खा सके। और उसके बाद उसके साथ में टमाटो केचप ऐड कर दूँगी, और टिफ़िन में डेली एक फ़्रूट तो मैं देती ही हूँ, तो साथ में फ्रूट। आज मैंने केले लिए हैं और मौसमी लिए, तो बहुत टाइम से ना मौसमी का जूस नहीं बनाया घर पे, तो मैंने सोचा बनाएंगे। बीटरूट रखा हुआ मेरे पास, तो ये 1 kg मौसमी, इसका जूस बनाऊंगी मैं आज दोपहर में। नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आ गए उसके पापा, और अब हम लोग अपना नाश्ता करेंगे। उसने बीटरूट चीला नहीं खाया, लेकिन मैंने उसके लिए टिफ़िन में दे दिया है, क्योंकि वो घर पे नहीं खाता है, स्कूल में खा लेता है। तो आई होप कि वो खा ले स्कूल में, और साथ में फ्रूट्स वगैरह दे दिए। और आज वैसे भी ना उसकी 12 बजे छुट्टी होने वाली है, वैसे 11:30 बजे होती है। आज उसके स्कूल में गांधी जयंती का सेलिब्रेशन है, क्योंकि कल 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को रहेगी छुट्टी, तो इसीलिए सेलिब्रेशन आज होने वाला है। तो इसलिए 12 बजे छुट्टी होगी, तो आज मेरे पास आधा घंटा और है एक्स्ट्रा कि मैं अपने काम कर सकूं। तो इसके बाद हमने अपना नाश्ता कर लिया था, और ये काफ़ी टेस्टी लग रहे थे मुझे। इसमें आलू की स्टफिंग थी ना, इस वजह से और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। चाय के साथ हमने खाया। उसके बाद फटाफट मैंने अंदर किचन वगैरह क्लीन किया, जितने भी काम है वो सब निपटाया, और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस के लिए, और मेरा व्लॉगिंग वाला फ़ोन वो लेके गए थे। तो फिर मैं अभी दूसरे वाले फ़ोन से यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही हूँ। इसमें ना वीडियो क्वालिटी उतनी खास नहीं आती, और जबकि मैंने ये न्यू लिया था। होता है कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिनका हमें उतना नॉलेज नहीं होता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी ऊपर सीढ़ियों में, क्योंकि ये गंदी हो रही थी, और यहाँ पे गमले की वजह से मिट्टी भी आ जाती है, तो बीच बीच में 4-5 दिन में इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो बाहर झाड़ू लगा के फिर मैं आ गई हूँ अंदर मौसमी और बीटरूट का जूस बनाने के लिए। बहुत टाइम के बाद बनाया मैंने, इंदौर में बनाती थी, और ये बहुत टेस्टी बनता है। क्या कर रहे हो? नोनी का गेम चल रहा है, और रिमोट कार मंगाए हुए 1 वीक नहीं हुआ है, और नोनी ने अपनी कार क्या बना दी देखो। इसके लिए हम कुछ भी मंगा लें तो सारे टॉयज़ ही तोड़ ही देता है। हम इसको कितना भी समझाएं, बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है, मुझे ऐसा लगता है। टाइम शाम के 5 बज गए, और यहाँ पे मेरे आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि इरिटेशन सा होता है बार बार खाते टाइम। मैंने बार बार हाथ लगता है, और बार बार इरिटेशन होता है, तो ऐसे हो गया, ज़्यादा ही हो गया आज। कुछ ना कुछ लगाती हूँ फिर भी ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे इससे। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, काफ़ी दिन हो गए। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो बीच में नोनी से बात करने लगी थी मैं, और एक्चुअली आज ना सुबह से लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, आ ही नहीं रही थी। अभी भी नोनी परेशान हो रहा था, तो फिर उसको मैं अपने साथ ही लेके आई हूँ किचन में, और फटाफट से यहाँ पे खाना बनाएंगे। तो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी भी कुछ नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा सोयाबीन की सब्ज़ी बना लेते हैं आलू के साथ, और नोनी भी खा लेगा। तो बस यहाँ पे जल्दी से सब्ज़ी चढ़ा लूँगी, और आधे घंटे के अंदर मैंने खाना वाना बना लिया था, आटा वगैरह सब गूँथ लिया था। उसके बाद फिर चाय पी के तैयार करके नोनी को लेके गई थी मैं पार्क, थोड़ी सी साइकिलिंग वगैरह की, झूले झूले, आधा पौन घंटा हमने पार्क में स्पेंड किया, और उसके बाद फिर हम लोग वापस आए थे शाम के। और ढेर सारे कपड़े मैं फोल्ड कर रही हूँ। सबसे पहले दियाबत्ती की, नोनी को पार्क लेके गई थी, वहाँ से आके दिया जलाया, और लाइट अभी तक नहीं आ रही है। सिर्फ इन्वर्टर
पे ही लाइट चली गई है। तो इस एरिया में इतनी लाइट पता नहीं क्यों जाती है, मैंने आज तक कहीं ऐसा नहीं देखा। हम लोग जहाँ भी रहे इतने सालों में फटाफट कपड़े फोल्ड करते हो, फिर नॉनी को होमवर्क करवाना है। तो इसके बाद मैंने दिया बत्ती कर ली और अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो सोफ़ा का कवर जो है मैंने वॉश किया था, इसको बिछा लूँगी। एक ही कवर गंदा हो रहा था तो एक ही वॉश किया था, बाकी दूसरा वाला तो ऐसे ही वॉश नहीं किया था। तो फटाफट से इसको टाइडी करूँगी। फिर सब्ज़ी मंगाई है मैंने ना, तो एप्पल मंगाए हैं क्योंकि बहुत दिन से एप्पल नहीं, मतलब घर में आज कोई भी फल नहीं था। केले थे लेकिन वो कच्चे हैं, अभी अच्छे से पके नहीं है। साथ में मुझे एक मिला था स्टेशनरी सेट, तो ये नॉनी के लिए पेंसिल, स्केल, शार्पनर और इरेजर। लो नॉनी आपका सरप्राइज ये है। टमाटर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, टमाटर भी नहीं था, तो टमाटर और खीरे मुझे सुबह सुबह चाहिए थे ना, इसीलिए मैंने मंगाया और उसमें से गिर भी गया। तो बस इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, रोटी बना के उसके बाद हमने डिनर किया और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। तो ये हमारी सिंपल सी डिनर थाली थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।